बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक एलिप्स। एलिप्स पर ये हमारा है तीसरा लेक्चर। चैप्टर का नाम है कोनिक्स 2। मेरे ख्याल से लेक्चर 12 है या 13 है, जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। मगर एलिप्स पर ये हमारा है तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। एलिप्स 2 देखना जरूरी नहीं है, उसमें हमने इक्वेशन का प्रूफ वगैरह वो किया है। और लेक्चर नंबर 1 देखना एलिप्स पर, वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, वो आप जरूर देखेंगे। आज तो हम क्वेश्चंस करेंगे एलिप्स पर। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, फोकाई, इक्वेशंस ऑफ लेक्टस रेक्टा एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन। और यूट्यूब चैनल maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आप जरा इस क्वेश्चन को साइड पे रखें। एलिप्स 01 में हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये एलिप्स है। एलिप्स, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल एलिप्स, ओवल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये सेंटर है। अब अगर सेंटर ऑरिजिन हो, मतलब ये है कि वाई एक्सिस यहां पे हो, एक्स एक्सिस यहां पे हो, तो इसका तो सेंटर अब ऑरिजिन है। सिमिलरली यहां पर, तो उस एलिप्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड एलिप्स। विच एलिप्स? स्टैंडर्ड एलिप्स। आज बिल्कुल आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटर आपका ऑरिजिन हो और इसकी फिर इक्वेशन होती है, इस एलिप्स की इक्वेशन, यानी ये किस इक्वेशन का ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का प्रूफ हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया है, एलिप्स 02 में। ठीक है, अगर आपने वो प्रूफ किया हो वेल एंड गुड, ना किया हो तो आप ये याद रखें कि ये जी ये इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और अगर ये हो, इसको हम बोलते हैं फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। विच एलिप्स स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल एलिप्स। अब ये जो एंड है आपका ए और ये है ए डैश, तो ए डैश को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेजर एक्सिस। और दिस इज बी डैश एंड दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। यू गॉट इट? यहां पे ये आपका है ए, ये आपका है ए डैश, ये है बी, ये आपका है बी डैश। अच्छा स्टूडेंट्स, इस उस एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इसकी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जस्ट एक्स और वाई आप इंटरचेंज कर देंगे, और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए और बी क्या है ये आपको मैंने बताया है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। यहां से लेके यहां तक जो फासला है दिस इज ए, तो ये भी ए होगा। सेंटर से बी तक जो फासला है बी, ये भी बी होगा। ए और बी को हम बोलते हैं सी में एग्जिस्ट, तो टोटल मेजर एक्सिस टू ए, टोटल मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस टू बी। ओके, यहाँ पे ये आपका है ए और ये आपका है बी। सेंटर से लेके बी तक फासला, सेंटर से लेके बी तक फासला बी, तो चाहे ए से हो हॉरिजॉन्टल हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एलिप्स में, अब आप लेट्स यहां तक तो आपने किया है, मैंने जल्दी जल्दी आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए। स्टूडेंट्स, एलिप्स में पॉइंट ये है कि ए आपका हमेशा बड़ा होगा बी से, जाहिर है, बिकॉज मेजर एक्सिस, मेजर बड़ा, माइनर छोटा, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। ए और बी को फिर हम सी में एक्सिस बोलते हैं, सी में मेजर एक्सिस, सी में माइनर एक्सिस, तो ए हमेशा बी से बड़ा होगा। अब ये जब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम करेंगे ट्रांसलेटेड एलिप्स, वो तो नेक्स्ट लेक्चर की बातें हैं, यानी वी विल डिस्कस एलिप्स लाइक दिस। ये जी, अब इसका सेंटर जो भी है मगर ऑरिजिन तो नहीं है, तो इसको फिर हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड एलिप्स। इसकी इक्वेशन फिर कुछ यूं होती है, एक्स बाई एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे एच और के आ जाएगा। मगर फिलहाल तो वी आर डिस्कसिंग स्टैंडर्ड एलिप्स। अब ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो पहचान क्या है स्टैंडर्ड एलिप्स की? सिंपल एक्स होगा और सिंपल वाई होगा। अब आप स्टूडेंट सुनिए, सुनिए, शाबाश। ये आपको कैसे पता चलेगा? अब सिंपल एक्स है और सिंपल वाई। अच्छा, एलिप्स की क्या पहचान है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान ऑफ एलिप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिप्स, यानी यहां पे तो आपको दिया है कि जी ये एलिप्स है ये। स्टूडेंट्स, अब आप सुनिए, एक्स एंड वाई बोथ आर क्वाड्रेटिक,
both are quadratic, both are quadratic. Quadratic means कि पावर स्क्वायर उसमें हो. Our students, their coefficients, the coefficients of x square and y square are not equal. The coefficients of x square and y square are not equal but have same sign. But have same sign. But have same sign. अब अगर आप इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये हकीकत में ऐसा नहीं है? जब भी आपको पेपर में वो देगा तो इसको आप ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 या माइनस 100 इज इक्वल टू 0. ये फिर आप 100 से ये इक्वेशन आपको इस तरह गिवन होगी. आप देखिए एक्स एंड वाई बोथ आर क्वाड्रेटिक. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं है बट दे हैव द सेम साइन. बिकॉज अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगला तकरीबन 4-5 लेक्चर बाद, यहाँ पे इसको सिंपल में माइनस कर दूंगा तो ये फिर हाइपरबोला है जब अपोजिट साइन हो. यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव ये नेगेटिव. अगर बराबर तो नहीं है स्टूडेंट्स, बराबर तो नहीं है मगर सेम साइन, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, इट विल बी एलिप्स. अब इस इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा. तो क्या सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? इट्स ओके. आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर वो इक्वेशन इस तरह दी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस. ठीक है. सेम साइन वी से के कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आर नॉट इक्वल. अब अगर इक्वल हो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो तो ये तो फिर सर्कल है. ये तो फिर सर्कल है. सर्कल आप पढ़ चुके हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आर सेम. सेम का ऑटोमेटिकली मतलब ये सेम साइन भी सेम हो. ये तो फिर सर्कल है स्टूडेंट्स. इट इज क्लियरली सर्कल. होपफुली यू गॉट इट. सर्कल तो ये है जनाब. अब ये है एलिप्स की पहचान. आपको अगर लाइफ में कोई दे कि बताएं जी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है तो आप कहेंगे जी ये एलिप्स. बिकॉज एक्स स्क्वायर का इस फॉर्म में भी अगर आप ले जाएं तो इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1/25. वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1/5, 1/4. तो बराबर तो नहीं है 1/25, 1/4. ठीक हो, इसको मैं मिटा दूं. अच्छा तो ये तो एलिप्स है. इक्वेशन देख के आपने मुझे बताया कि जी ये एलिप्स है. ये इक्वेशन देख के आपने मुझे बताया सर कि ये लाइन है, ये जी लाइन है. ये इक्वेशन देख के आपने मुझे बताया जी कि ये पैराबोला है. एक क्वाड्रेटिक हो दूसरा गली ना, तो ये तो फिर पैराबोला है. पैराबोला तो हमने खत्म किया है. जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, ये जी हाइपरबोला है. इट इज हाइपरबोला, इट इज हाइपरबोला. ठीक है. नंबर 1 तो ये तो एलिप्स है. अब ये एलिप्स की तो दो फॉर्म्स हैं. देखिए अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है? हमें इससे पता चलेगा ए स्क्वायर, यानी ए तो बी से बड़ा होगा तो इट मींस कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा. अब बड़ा नंबर अगर एक्स स्क्वायर से नीचे हो तो वो फिर हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा. अगर बड़ा हमारा ए स्क्वायर, पहले आप ये ना देखिए कि पहले अगर ये बड़ी तो मैं आगे पीछे कर सकता हूं. ये इक्वेशन अगर मैं इस तरह आपको दूं तो यू शुड हैव नो ऑब्जेक्शन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड इन एडिशन. ये अगर मैं आपको ऐसे दूं तो एक ही बात है. आपने देखना है कि बड़ा नंबर जो कि ए स्क्वायर होगा वो अगर एक्स स्क्वायर के नीचे हो तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. वो अगर हुआ तो अब ये कौन सा एलिप्स है? ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. विच एलिप्स इज दिस? हॉरिजॉन्टल एलिप्स इज दिस. समझ आई आपको? अब अगर इसको मैं अगर 34 कर दूं, अब ये वर्टिकल एलिप्स है. बड़ा अब वाई स्क्वायर के नीचे है. अब ये वर्टिकल एलिप्स है जो कि बड़ा हमारा ए स्क्वायर होगा और छोटा हमारा बी स्क्वायर होगा. बिकॉज ए बी के मुकाबले में बड़ा होगा. वो तो आपको तो नहीं चिल्लाएगा कि जी मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स हूं. इक्वेशन देख के आपने फैसला करना है. इसके बाद में इसको चेंज कर दूंगा, इसको बड़ा कर दूंगा तो ये फिर हमारा स्टैंडर्ड. अच्छा ओके. आप लिखेंगे कंपेयर विद, आप लिखेंगे कंपेयर विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वीकेट. ए स्क्वायर यहां पे है 25 स्टूडेंट्स और बी स्क्वायर यहां पे है 4 प्लस माइनस आप नहीं बताएंगे, आप सिंपल ए बताएंगे. बिकॉज पॉजिटिव लेंगे. ए यहां पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है तो ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू. अच्छा ये कौन सा एलिप्स है? ये तो हॉरिजॉन्टल, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है. तो सेंटर क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले इसने बताया है सेंटर. तो सेंटर स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए सेंटर होता है 0,0. तो साथ साथ आप डायग्राम भी बनाते जाएं.
ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटर आप इस तरह आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ए से, आप इस तरह बनाएं ये, आप कहेंगे जी कि ये है जी सेंटर, ये हमारा 0,0 हुआ पहली बात। तो स्टूडेंट्स एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस, तो लेक्चर नंबर 1 एलिप्स का जो लेक्चर नंबर 1 है वो एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस स्टूडेंट, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस ए कामा 0, हॉरिजॉन्टल है, अगर वर्टिकल हो तो 0 प्लस माइनस ए। यहां पे ए हमारा क्या है स्टूडेंट्स 5, तो प्लस 5 और 0, तो ये ए होगा हमारा, दिस इज आवर ए, राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा ए होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,0 और इसके ए डैश नाम दिया -5,0। ठीक हुआ। फिर हमने स्टूडेंट्स लिखा एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, जगह कम है तो मैं यही पे कर दूं, आप लिखेंगे 0 प्लस माइनस बी, थ्योरी आप पढ़ के आए एलिप्स की, 0 बी यहां पे है 2, तो 0 प्लस माइनस 2, ये आपका होगा स्टूडेंट्स बी, 0,2, ये आपका होगा बी डैश 0,-2। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फोकाई, जिसको आप कभी कभी फोसाई बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स एलिप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलिप्स में ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस ए ई को, ए जरब ई, ई इसेंट्रिसिटी और ए तो आप लोग जानते हैं, इसको बुक्स में सी नाम देते हैं, सी, तो वो लिखते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही चीज है। तो ए ई होल स्क्वायर, ए ई होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर यहां पे है 25, बी स्क्वायर यहां पे है 4, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। इसको जरा परफेक्ट देना चाहिए, तो इसको अगर मैं 9 कर दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा, इसको अगर मैं 9 कर दूं ताकि आप जिसका अब अंडर रूट 21 क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो फिर आप लोगों को इसको अगर मैं 9 कर दूं तो अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। 9 बी आपका आ जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये होगा 0,3, 0,-3, आसानी कर बनाने के लिए। तो ये है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे है 9, तो देखा आपने 16 आया, उस हिसाब से ए ई हमारा परफेक्ट आ जाएगा। यहां से आप ई भी बता सकते हैं, एसेंट्रिसिटी 4/a, ठीक है, और ए यहाँ पे है 5, एसेंट्रिसिटी हमेशा एलिप्स की 1 से कम होती है, तो ए ई, ठीक है। अच्छा, अब फोकाई, इसको आप लोग फोसाई बोलते हैं, फोकाई प्लस माइनस ए ई कामा 0, ए ई यहां पे आया 4, 0, तो यहां पे होगा, इसके बहुत नजदीक होगा बिकॉज 4, तो ये आपका हो गया एक फोकस 4,0, एक हो गया ये फोकस -4,0। लेट मी चेक कि क्या ये नजर आता है, यहां आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स आपने मालूम किया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा स्टूडेंट्स आपको पता है। अब आप जरा डायग्राम भी यहां पे कंप्लीट कर दें, वो एक्स एक्सिस भी साथ में आप डाल दें, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, ए से अच्छा इंप्रेशन जाएगा फिर। ठीक, ये लिखा है जी इक्वेशंस ऑफ लेटस रेक्टा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसका ग्राफ ऐसे क्यों आएगा, इसका तो मतलब ही यही है कि कोई एक भी पॉइंट पुटिंग के बगैर आप इसका ग्राफ बनाएं, तो ये आपने ग्राफ बना दिया, क्या जरूरत है वो पॉइंट्स एक्सपुट करने के और वाई डिराइव करने की, बस सिंपल इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, यहां पे है 4, तो एक लेटस रेक्टम ये होगा स्टूडेंट्स, ये आपका वो लेटस रेक्टम है ये वाला। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको हम बोलते हैं एल, इसको हम बोलते हैं एल डैश, इसकी इक्वेशन होगी 4 जाहिर है, और इसकी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू -4। एट द एंड ही हैज आस्क्ड फॉर डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिसेस की क्या इक्वेशन होती है, एक्स इज इक्वल टू प्लस डी डिवीजन, तो ए बाई ई, ए यहां पे है स्टूडेंट्स आपका 5, ई यहां पे है आपका 4/5, तो 25/4,
इट विल बी 6.125 है, जो भी है, ये 5 है, 6 है, आप सिंपल बना दें। आप यहाँ पे 5 से तो जाहिर है ये 5 है, तो ये तो जाहिर है 6 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे आप बनाए सिंपल, आप इसकी इक्वेशन लिखे कि x इज इक्वल टू 25/4, x इज इक्वल टू -25/4, दिस कंप्लीट्स योर सोल्यूशन। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं कि इसका ग्राफ ऐसे कैसे आएगा, तो स्टूडेंट्स ग्राफ में तो मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलती माय स्वीट स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं स्केच द ग्राफ। ये जी हमने ग्राफ स्केच किया। एक तो होता है वो ड्रा, तो ठीक है, ये भी आप इसको अगर बराबर बनाए स्केल वगैरह इस्तेमाल करके कि बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन, तो इसको भी आप ड्रा। स्टूडेंट्स अब आप जरा देखें, शाबाश, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करने के, ये 9 है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 9, स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25, वाई स्क्वायर बाई 9 25 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो ये आपका आएगा 9 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, 9/25 आ जाएगा, 9/25, ठीक है। तो y आपका आ जाएगा +-3/5 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप खुद फैसला करें माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ ऐसे ओवल शेप क्यों बनेगा, मैक्सिमम 5 तक क्यों जाएगा। जाहिर है इक्वेशन है तो आपके साथ बातें करती हैं, जरूरत इस अमर की है कि आप वो बातें समझ सके, और उसके लिए जरूरी है कि आप जरा स्टडी करें। फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे फजूल में अपना टाइम ज़ाया ना करें, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता आपको इन चीज़ों से, ठीक। आने वाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इसका है, तो आप ज़रा बड़े मेहरबानी उनकी तरफ मुतवज्जे हों, टाइम ज़ाया ना करें। इवन आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग है, जो टाइम आप फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़ाया करते, थोड़ा सा आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें, रोज़ाना $2-3 आप इजीली कमा सकते हैं, रोज़ाना इजीली इजीली अगर आप ज़रा टाइम देंगे ज़रा, तो $10-12 भी कमा सकते हैं। जाहिर है लॉस भी उसमें आ सकता है, मगर 90% चांसेस प्रॉफिट के हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब इक्वेशन ऐसी है कि आप मैक्सिमम, इसका डोमेन क्या है, मैक्सिमम 5 मिनिमम -5 डोमेन और रेंज पे आप, यानी मतलब है कि इसमें आप मैक्सिमम पुट कर सकते हैं 5 एक्स। इसमें अगर आप स्टूडेंट्स देखें माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक्सिस में अगर आप 5 पुट करेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 25 0, तो 5 कामा 0। एक पॉइंट आपका ये डिफाइन हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट डिफाइन हुआ 5 कामा 0। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप -5 पुट करेंगे, -5 स्क्वायर भी तो 25 के बराबर है। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि इसका अगर आप ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। अच्छा, अब आप 5 से अगर ज्यादा पुट करेंगे, x ग्रेटर देन 5 अगर हो तो y विल बी अनडिफाइंड, x अगर लेस देन -5 हो तो y विल बी अनडिफाइंड। ग्रेटर देन 5 मींस 5.001, मगर चलिए मैं 6 कर दूंगा, अगर आप जल्दी पिक करें 6 अगर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 25 माइनस 6 स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये 3/5, 25 माइनस 36 का, ये -11 नहीं आ रहा, तो ये क्या, ये अनडिफाइंड नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स अनडिफाइंड। तो 5 से आप ज्यादा और -5 से आप कम वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अच्छा, अब अगर x को आप 0 वैल्यू देंगे, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 25/5, ठीक है, समझ आई आपको। 5 कैसे, तो +-3 स्टूडेंट्स, तो एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, 0,3 कौन सा पॉइंट है, ये वाला, और 0,-3 ये वाला है, वो जो हम बोलते हैं एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, वहां पे ये पॉइंट्स तो कोई पॉइंट पुट किए बगैर हमने वहां पे बता दिए थे। ये एक्चुअली आपका वो ए है, ये ए डैश है, दिस इज बी डैश। समझ आई आपको? ओके स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप 0 से 5 तक जाएंगे तो पॉजिटिव में y की वैल्यू कम होगी, नेगेटिव में y की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे स्टूडेंट्स अब अगर इसमें मैं पुट कर दूं जैसे 3, लेट से मैं 3 पुट कर दूं, परफेक्ट आ जाएगा। 3 अगर मैं पुट कर दूं तो स्टूडेंट्स आप जरा 3 पुट करें, शाबाश, 3/5, 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 25 माइनस 9 इज 16, √16 इज 4, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 12/5। 12.5 क्या है स्टूडेंट्स, 2.2।
ठीक है, 5 2 जार 10, 2 से 5 2.4 तो स्टूडेंट्स ये आपका है 2.5, ये है 2.4, अप्रॉक्सीमेटली ये 2.4 होगा और ये आपका -2.4 होगा। तो 3, 2.4 आई थिंक आप सिंपल लिख दें, देखिए 3, x की वैल्यू बढ़ गई, y की वैल्यू कम हुई पॉजिटिव में, 3 के मुकाबले में 2.4 कम है तो पॉइंट राइट की तरफ और नीचे यहां पे। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये क्या है आपका -3 बड़ा है कि -2.4, -2.4 बड़ा है तो -3 -2.4 ये आपका पॉइंट आएगा 3, -2.4। इस तरह स्टूडेंट ये स्क्वायर है, अगर आप -3 पुट करेंगे -3 तब भी यही आएगा, बिकॉज ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है स्टूडेंट, 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड एलिप्स है इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। डिस्कस करेंगे मुनासिब टाइम पे, या जरूरी नहीं आप सिंपल क्वेश्चन तक फोकस रहे, एक ही क्वेश्चन में तो आप सारे आइडियाज अगर क्लियर कराएंगे तो ये तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सीखें, -3, 2.4 और यहाँ पे ये होगा आपका -3, -2.4, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इस स्टूडेंट्स फिर आप जरा इसमें 1 भी पुट करेंगे, 1 आप 2 पुट करेंगे तो मुख्तलिफ पॉइंट्स आएंगे, तो आप इस तरह कोशिश करें कि आप -4 भी पुट करें, -2 भी पुट करें, बस मेरे लिए इतने काफी है। अब अगर आप -4 पुट करें, -4 कम से कम पुट करें, बिकॉज ऐसा ना कि आप ऐसे चले जाएं। -4 आप इसमें जरा 4 पुटिंग करें, शाबाश इक्वेशन में यहां पे आप 4 पुटिंग करेंगे, 4 तो 4 स्क्वायर इज 16, 25 -16 इज 9, आपका जाएगा 3 स्टूडेंट्स, 9/5 तो 9/5 इज स्टूडेंट्स, इतने हम कमजोर हो गए कि हम ही भी नहीं बता सकते, 540.8 1.8, ठीक है 1.8, बूढ़े हो गए 1.8, तो स्टूडेंट्स 4 1.8 स्टूडेंट्स ये आपका है 1, तो ये आपका है 1.8 अप्रॉक्सीमेटली, 4, 1.8 ये होगा 4, 1.8, सिमिलरली 4, -1.8, 1.8 स्टूडेंट्स आप देखिए पॉइंट आपका ये होगा, ये -4, और अब बताएं मैं आपको जरा बताता चलूं कि ये मैंने हाथ से कर दिए ये डिविजन्स, आप जरा कोशिश करेंगे कि ये आप स्केल से करेंगे, -4, -1.8 आप स्केल से करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर और भी फिर एग्जैक्ट और अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छी डायग्राम बनेगी। ओके बस ये इतना तक काफी, आप कोशिश करें कि एक -1 भी पुट करें, बस काफी है स्टूडेंट्स। और इन पॉइंट्स को अब मैं ज्वाइन कर दूंगा, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इसका ऐसे ग्राफ आया जो कि हमने ड्रा किया था स्टूडेंट्स विदाउट पुटिंग अ सिंगल नंबर। ये वो मेन पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ये हमारे काम आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप ये बता सके कि अच्छा वो फोकस जो आप बता रहे थे, फोकस की तो खैर जरूरत नहीं, स्टूडेंट मैंने हाथ से कर दिया, इतना मुझे अभी माइंड मेरा बना कर, अदरवाइज अगर मैं शुरू में मुझे पता होता तो मैं प्रॉपर फिर बना देता, ठीक है। ये स्केल वगैरह ये मैं ये डिविजन्स में स्केल से करता, ग्राफ बनाने के लिए स्केल दीज डिविजन्स, इनका विद अकॉर्डिंग टू सम स्केल होना जरूरी, ये शर्त है। मगर आपको पता चल गया कि इसका ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ के क्यों बनेगा, 5 से बड़ा, 5 से राइट की तरफ कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इक्वेशन ऐसी, अगर आप 5 से ग्रेटर पुट करेंगे तो कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स अब आपको वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आपको वो दे सकता है इसमें, खैर वो डोमेन और रेंज ये खैर मैं एक मुनासिब टाइम पे आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, जरूरत नहीं फिलहाल, समझिए स्टूडेंट्स आपको। ओके आई थिंक इनफ। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको मैं ये दूं, बस आपका माइंड अभी बन गया स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं ये दूं x² बाई फॉर एग्जांपल 4 कर दूं, अब ये वर्टिकल एलिप्स है स्टूडेंट्स, ये आपको कैसे पता चला कि ये वर्टिकल एलिप्स है? अगर वो ये ना दे आपको, अगर ये आपको ना दे,
मेजर और माइनर का तो जिक्र जब किया है तो एलिप्स इससे भी पता चलता है, मगर इक्वेशन देख के आप बताएं। आप कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज एलिप्स, द गिवन इक्वेशन इज स्टैंडर्ड वर्टिकल एलिप्स, या द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, स्टैंडर्ड मींस सेंटर इज ऑरिजिन, वर्टिकल एलिप्स। स्टैंडर्ड का आपको कहां से पता चला कि स्टैंडर्ड है? मींस ये ट्रांसलेटेड नहीं है, मींस इसका सेंटर ऑरिजिन है। तो हमें से पता चला कि सिंपल एक्स और सिंपल अगर वाई हो, ठीक है। वर्टिकल का पता इसलिए चला कि बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है। आप लिखेंगे कंपेयर विद, आप लिखेंगे कंपेयर विद एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बड़ा नंबर ए स्क्वायर होगा, वो अगर वाई के नीचे हो तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपका ये टर्म अगर पहले आपको दी जाए और ये टर्म बाद में दी जाए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर यहाँ पे 9 है, बी स्क्वायर यहाँ पे 4 है, तो ए यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 है। पहले आप लिखेंगे स्टूडेंट सेंटर, क्योंकि स्टैंडर्ड केस है तो सेंटर विल बी ऑरिजिन। आप इस तरह बनाए स्टूडेंट्स, पहले आप इस तरह एलिप्स बनाए और आप लिखें कि ये है जी सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, मेंशन करेंगे 0,0। फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये चूंकि वर्टिकल एलिप्स है तो वाई मेजर विल बी अलोंग वाई एक्सिस, तो 0 प्लस माइनस ए, ए यहां पे क्या है स्टूडेंट्स आपका 3, तो ये पॉइंट आपका होगा 0,3 और ये पॉइंट आपका होगा 0,-3। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस बी कामा 0, बिकॉज ये तो वर्टिकल एलिप्स है, माइनर विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो प्लस माइनस 2,0। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 2,0 और ये आपका हो गया -2,0। अब आप जरा डायग्राम अगर भाई ये एक्सिस वाइक्सिस कंप्लीट कर दें तो इससे डायग्राम बहुत अच्छा इंप्रेशन आ जाता है फिर इससे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, गुजारा है। अच्छा, अगला क्या लिखा है? फोकाई, फोसाई। चूंकि ये वर्टिकल है तो 0 प्लस माइनस ए या 0 प्लस माइनस सी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 4 5। ठीक है, तो ए ई आपका आ जाएगा √5, प्लस माइनस वैसे भी वहां पे है। अब आप जरा देखिए स्टूडेंट, √5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, 2.2। आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक फोकस यहाँ पे है 2.2, तो यहाँ पे होगा एक फोकस यहाँ पे होगा 0, और दूसरा यहाँ पे होगा 0, माइनस √5। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी हो गया, ये भी होगा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, तो वो तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वर्टिकल केस है तो वहां पे था x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। तो ये इक्वेशन ये आपका है L, ये आपका है L डैश। जरूरत हमें नहीं पड़ी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, जो कि लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स? 2b² थ्योरी में आपको बताया है ये इसकी लंबाई क्या होगी, 2b²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका हो गया L डैश, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस √5 और एट द एंड आपका है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस की क्या इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं जरा ग्रीन बना दूं डायरेक्ट्रिसेस, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। a यहाँ पे आपका है 3, e यहाँ पे आपका है स्टूडेंट्स, यहां से आप निकालें, e यहाँ पे है स्टूडेंट्स √5 डिवाइडेड बाई a यहाँ पे आपका है 3, तो √5/3 आएगा, 3 नीचे जाएगा तो 9/√5 आ जाएगा। तो एक आप यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे दूसरा आप यहाँ पे बनाएंगे, इसके आप लिखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई √5, y इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई √5। तो स्टूडेंट्स कम से कम इसमें आपने ये देखा कि हाउ टू identify, how to recognize the given equation it represents an ellipse, and how will you then figure out that it is vertical ellipse or horizontal ellipse. Hopefully you got the basic idea. और भी हम क्वेश्चंस करेंगे horizontal पर अगली वीडियो में, 2-3 और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी ellipse 5, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसलेटेड ellipse। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।